गुजरात में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। दोपहर 2 बजे गांधीनगर में नए सचिवालय के पास शानदार समारोह। कैबिनेट में शपथ के लिए 16 विधायकों के पास आईफोन। ऋषिकेश पटेल, कन्हूभाई देसाई, राघवजी पटेल, कुंवरजी बावलिया, मोलूभाई बेरा ने की फोन की पुष्टि। भूपेंद्र पटेल की शपथ ग्रहण में शामिल होंगे तमाम दिग्गज नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में होगी पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आज लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ साथ सभी मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं के साथ युवा चेहरों का कॉम्बिनेशन। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों पर भी जोर। गुजरात की नई कैबिनेट में आदिवासी नेता गणपत वासवा, नरेश पटेल, जीतू चौधरी को मिल सकती है जगह। एससी कोटे से रमनलाल वोरा के नाम की चर्चा। पाटीदार समाज से ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, वीनू मोरडिया और जयेश रादड़िया मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। ओबीसी कोटे से अल्पेश ठाकुर, पुरुषोत्तम सोलंकी या उनके भाई बन सकते हैं मंत्री। कुंवरजी बावलिया और जगदीश विश्वकर्मा के नाम की भी चर्चा। जैन समाज से हर्ष संघवी को मिल सकता है मंत्री पद। 1 से 2 महिला मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। किरीट सिंह, राणा कन्नू देसाई, पायल कुकरानी, मनीषा वकील भी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। अहमदाबाद में देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार रोड शो। जमकर लगे मोदी मोदी के नारे। एयरपोर्ट के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची हजारों की भीड़। पीएम की एक झलक देखने को बेताब नजर आए लोग। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर स्वीकार किया लोगों का अभिवादन। कई किलोमीटर तक सड़क किनारे तिरंगे के साथ खड़े नजर आए लोग। भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल ने एयरपोर्ट पर किया पीएम का स्वागत। रोड शो के बाद गांधीनगर के लिए हुए रवाना। पीएम मोदी की मौजूदगी में आज शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। शपथ ग्रहण को मेगा शो बनाने की तैयारी पूरी। आज हिमाचल प्रदेश में हो सकता है सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल का विस्तार। 10 और मंत्रियों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। सुखविंदर सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के सीएम और डिप्टी सीएम बनने के बाद मंत्रिमंडल में हमीरपुर ऊना की दावेदारी खत्म। कांगड़ा से सुधीर शर्मा, चंद्र कुमार और संजय रत्न मंत्री पद के दावेदार। आशीष बुटेल के नाम की भी चर्चा। शिमला से विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर मंत्री पद की दौड़ में शामिल। नंदलाल और कुलदीप सिंह राठौर की भी दावेदारी। बीजेपी का साथ छोड़ने को लेकर बोले नीतीश कुमार। कहा विजेंद्र यादव और ललन सिंह की सलाह पर किया महागठबंधन में जाने का फैसला। विपक्ष के निशाने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। विधायकों और सांसदों के एस्कॉर्ट में निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियों के इस्तेमाल का आरोप। उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर साधा निशाना। कहा मां बहनों की सुरक्षा के लिए खरीदी गई गाड़ियों का राजनीतिक इस्तेमाल शर्मनाक। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी का हमला। बोली निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियों से महिलाओं को नहीं विधायकों को मिल रही है सुरक्षा। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए केंद्र ने बनाया था फंड। 30 करोड़ की लागत से खरीदी गई थी 220 बोलेरो, 35 अर्टिगा। शिंदे सरकार की सत्ता में आने के बाद नेताओं के एस्कॉर्ट में लगाई गई निर्भया फंड से खरीदी गई 47 बोलेरो, 17 गाड़ियां वापस, 30 का इस्तेमाल कर रहे विधायक। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा अगली बार जो बनेगा वो थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनेगा। नीतीश का बीजेपी पर वार। कहा 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की वजह से जेडीयू को मिली कम सीटें। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। दिल्ली में नीतीश जी 6 महीने समय दे दीजिए। 2024 की लड़ाई 6 महीने में हो जाएगी खत्म। केसी त्यागी ने कहा नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता है जिन्हें ना ईडी का डर है और ना सीबीआई का। नीतीश के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का पलटवार। कहा भारत बीजेपी मुक्त तो नहीं होगा लेकिन 2025 में जेडीयू मुक्त हो जाएगा बिहार। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी का विरोध। आज चुनाव आयोग से मिलेंगे टीएमसी का संसदीय प्रतिनिधिमंडल। टीएमसी ने लगाया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन का आरोप। कहा जमानत के बाद हुई साकेत गोखले की गिरफ्तारी। दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता से पूछताछ। गवाह के तौर पर बयान दर्ज। के कविता के घर पहुंची सीबीआई की टीम। सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक चला सवालों का सिलसिला।
कर्नाटक सरकार ने टीपू सुल्तान के मंदिरों का नाम बदलने का किया फैसला। सलाम आरती का नाम होगा नमस्कार आरती। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने वाली संस्था के कार्यक्रम में शामिल होने पानीपत पहुंचे। युवाओं को दिया नशे से दूर रहने का संदेश। जयपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान कथा का किया उद्घाटन। कहा, जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक समाज में कोई बदलाव नहीं हो सकता। राजनांदगांव में बीजेपी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किया स्वागत। नागपुर से बिलासपुर तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। आईआईटी मद्रास में आईसीएमआर ने किया स्पोर्ट्स कार्निवल का आयोजन। कार्यक्रम का उद्घाटन आईआईटी मद्रास के निर्देशक प्रोफेसर वी कामकोटी ने किया। यूपी में शहर शहर जीएसटी के छापे से हड़कंप। गोरखपुर में दुकानें बंद कर भागे कारोबारी। व्यापारी कल्याण बोर्ड ने सीएम योगी से की मुलाकात। बरेली में भी जीएसटी रेड से हड़कंप। सांसद संतोष गंगवार से मिलने पहुंचे व्यापारी। सहारनपुर में जीएसटी सर्वे के खिलाफ सड़क पर उतरे दुकानदार। बीजेपी नेताओं का घेराव, जमकर हुई नारेबाजी। महोबा में भी जीएसटी रेट के डर से दुकानें बंद। कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, छापेमारी बंद करने की मांग। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान, टैक्स चोरी करने वालों पर हो रही है कार्रवाई। बेवजह किसी कारोबारी को परेशान करने वाले अधिकारी पर होगा एक्शन।